ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। जम जस जम्मिदेशे जेण विहाणेन जम्मिकालमे नादं जिनेणनियतं जम्मं वा अहवमरणं वा तमतस्य तम्मिदेशे तेन विहाणेन तम्मिकालमे कोसकदिवारेदुम् इन्दो वातः जिनेन्दो वा। जो होना है केवल ज्ञानी ने गाया है, उस पर तो श्रद्धा ला न सका, परिवर्तन का अभिमान किया। बन कर परता बन कर पर का करता निज का न कभी सन्मान किया। जो होना है सो निश्चित है, केवल ज्ञानी ने गाया है, केवल ज्ञानी ने गाया। क्रमबद्ध पर्याय को सुनिश्चित करने वाली 6 शक्तियाँ कौन कौन सी है? केवल ज्ञान की सिद्धि करने वाली 6 शक्तियाँ कौन कौन सी बताइए। दीजिए समयसार ग्रंथ की आत्मख्याति टीका में आचार्य अमृतचंद्र देव ने 47 शक्तियों का वर्णन किया है। इनमें से निम्न 6 शक्तियाँ जो हैं उनके द्वारा वस्तु के परिणमन की क्रमबद्ध व्यवस्था सुनिश्चित होती है। वो 6 शक्तियाँ कुछ प्रकार है: भाव शक्ति, अभाव शक्ति, भाव अभाव शक्ति, अभाव भाव शक्ति, भाव भाव शक्ति और अभाव अभाव शक्ति। अभाव शक्ति बराबर, बिल्कुल। भाव शक्ति किसे कहते हैं? अप्पा बताइए, भाव शक्ति किसे कहते हैं? इस शक्ति के कारण द्रव्य अपनी वर्तमान अवस्था से युक्त होता है, उसे भाव शक्ति कहते हैं। तो इससे क्रमबद्ध की सिद्धि बेटा कैसे हुई? द्रव्य अपनी वर्तमान अवस्था से ही युक्त होता है, मतलब उस समय उसको वह वर्तमान पर्याय ही कैसी है होगी, अन्य भूत भविष्य की नहीं होगी। इससे क्रमबद्ध की सिद्धि होती है। बिल्कुल। ये फैन को बंद नहीं कर सकते हैं, इसमें आवाज़ आएगी। तो तुम लोग बोलते हो, निकिता को बोला करो ना। अपने यहाँ तो इलेक्ट्रिशियन अपने घर में ही रहते हैं। फिर अब कहते अभाव शक्ति। अभाव शक्ति और भाव अभाव शक्ति में क्या अंतर पाया जाता है? अभाव शक्ति और भाव अभाव शक्ति में क्या अंतर पाया जाता है? हाँ, अदिति बताइए। दीदी अभाव शक्ति में इसमें द्रव्य में वर्तमान जो अवस्था है बस वही होती है और कोई अवस्थाएं नहीं होती। हाँ, हाँ। और जो भाव अभाव शक्ति है उसमें जो वर्तमान पर्याय है उसमें आगामी पर्याय का अभाव होता है, नियम से अभाव होता है। देखो, जो अभाव शक्ति में क्या होता है, द्रव्य की वर्तमान अवस्था में कोई दूसरी अवस्था नहीं हो सकती है। बिल्कुल। और भाव अभाव शक्ति में द्रव्य की वर्तमान पर्याय का आगामी पर्याय में कैसा है, अभाव होता है। बिल्कुल। और भाव शक्ति किसे कहते हैं? भाव शक्ति किसे कहते हैं?
हाँ पलक बताइए। दीदी, इस शक्ति के कारण द्रव्य में जिस समय जो पर्याय उत्पन्न होने वाली है वही पर्याय होगी। हाँ जैसे कि दीपायन मुनि को क्रोध आना ही था तो वो उत्पन्न हुआ ही हुआ। हाँ बराबर, बिल्कुल। हाँ। क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा करना अनिवार्य है, तो फिर नरक और तिर्यंज गति में उसके बिना सम्यक दर्शन कैसे हो जाता है? आप तो बोलते हो क्रमबद्ध पर्याय के बिना सम्यक दर्शन नहीं होता, लेकिन नरकों में तो और तिर्यंजों में तो क्रमबद्ध पर्याय कोई पढ़ी ही नहीं उन्होंने, तो फिर वहाँ पर कैसे सम्यक दर्शन प्राप्त करते हैं? हाँ चलो बताओ बेटा। यह कहते हैं कि भले हम क्रमबद्ध पर्याय की परिभाषा और भाषा और परिभाषा ना जाने, हाँ हाँ परंतु सम्यक दर्शन के लिए देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा तो अनिवार्य है, और सच्चे देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा में सर्वज्ञता और क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा भी समाहित है। हाँ और द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप में भी क्रमबद्ध पर्याय व्यवस्थित सम्मिलित है, और सम्यक दर्शन के लिए द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप जानना ही पड़ेगा। हाँ, यहाँ ये कहते हैं कि जब सम्यक दर्शन होता है तो सच्चे देवसास गुरु का श्रद्धान होता है। जहाँ सच्चे देवसास गुरु का श्रद्धान हुआ वहाँ पर क्रमबद्ध का श्रद्धान हो ही गया है, क्योंकि देव की वाणी में ही तो आया है ना कि सब पर्याय क्रमबद्ध है, तो उनका श्रद्धान उसमें कैसा है, गर्भित हो गया है। परिभाषा नहीं मालूम हो, है ना, लेकिन श्रद्धान तो कैसा है, सच्चा ही होता है। बिल्कुल। पर्याय क्रमबद्ध व्यवस्था में अनेकांत किस प्रकार से घटित होता है? क्रमबद्ध पर्याय की व्यवस्था में अनेकांत किस प्रकार से घटित होता है? बिल्कुल, है ना। चलिए चलो पलक बताइए। तो दीदी, इसमें ऐसा है कि पर्याय किसी अपेक्षा क्रमबद्ध है और किसी अपेक्षा अक्रमबद्ध है, तो ऐसा अनेकांत घटित करते समय अक्रमबद्ध को निम्न अपेक्षाओं के संदर्भ में समझना आवश्यक मतलब है। कोई बोलते पर्याय किसी अपेक्षा से क्रमबद्ध है, किसी अपेक्षा से कैसा है, अक्रमबद्ध है, तो ऐसी कौन सी अपेक्षा से क्रमबद्ध कहा है और कौन सी अपेक्षा से अक्रमबद्ध कहा है? हाँ तो केवल ज्ञान की अपेक्षा से क्रमबद्ध कहा है, हाँ। और छद्मस्त की अपेक्षा से अक्रमबद्ध कहा है। ऐसा अनेकांत घटित थोड़ी होता है। गुणों की अपेक्षा से हाँ अक्रमबद्ध कहा है, और पर्याय की अपेक्षा से हाँ, गुणस्थान की अपेक्षा से क्रमबद्ध है और मार्गणा स्थान की अपेक्षा से अक्रमबद्ध है। ऐसा कैसा है, अनेकांत घटित होता है, ऐसा अनेकांत घटित नहीं होता है। बिल्कुल, है ना। चलिए, इतनी चर्चा अपनी हो चुकी थी, अब आगे अपन चर्चा करेंगे जो अपन ने पूर्व में पढ़ चुके हैं ना बेटा, उसी का सब प्रश्न उत्तर के रूप में रिवीजन है। बिल्कुल। देखो, त्रिलक्षण परिणाम पद्धति क्या है, ये भी कैसा है, महत्वपूर्ण प्रश्न है कि त्रिलक्षण परिणाम पद्धति क्या है। प्रत्येक द्रव्य के प्रत्येक प्रदेश काल को छोड़कर पर्याय अपने आपने स्वरूप से उत्पन्न और पूर्व रूप से विनिष्ट है, तथा सभी परिणामों का एक प्रभावपना होने से अनुत्पन्न और अविनिष्ट अर्थात ध्रुव है। पहले तो क्या कह दिया, उत्पन्न है और विनिष्ट है, फिर क्या कह, ध्रुव के लिए क्या कहा है, अनुत्पन्न है और अविनिष्ट है, क्योंकि ध्रुव कैसा है, न उत्पन्न होता है न तो विनिष्ट होता है। बिल्कुल। पर्याय किसी उत्पन्न होती है और विनिष्ट होती है। त्रिलक्षण इसी को बोलते, त्रिलक्षण, तीन लक्षण, उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत और सद्द्रव्य लक्षणम। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते मोती की माला के उदाहरण से अपन ने इसको कैसा है समझा था, उत्पाद व्यय, है ना, लेकिन वो जो धागा है वो कैसा है, द्रव्य है, एक रूप से सब में प्रवाह स्थायी ही रहता है वो। बिल्कुल, है ना। इस प्रकार प्रत्येक प्रदेश और पर्याय एक ही समय में, समय भेद नहीं है, उत्पाद व्यय और द्रव्य में समय भेद नहीं। सूर्य का उदित होना और अंधकार का जाना, उसमें काल भेद है क्या? एक साथ, युगपद एक साथ है। पिता और पुत्र, है ना, कौन पहले और कौन बाद में?
क्योंकि नहीं, पिताजी तो बड़े हैं तो पहले, और बालक तो अभी जन्म हुआ तो छोटा, लेकिन पिता कब कहलाएंगे? तो पिता और पुत्र का जन्म कैसा है? एक साथ ही होता है। उसी प्रकार से यहाँ ये कहते तीनों, उत्पाद, व्यय और द्रव्य, तीनों में काल भेद नहीं है, तीनों ही एक समय में होते हैं। द्रव्य के अब और स्वर्ण में लगा लो, है ना, सोने का हार तोड़वा के हमने बैंगल बनाए, बैंगल का उत्पाद और पूर्वहार का व्यय और स्वर्ण द्रव्य क्या है? वो बैंगल में भी स्वर्ण था और हार में भी स्वर्ण है, तो स्वर्ण कैसा है? द्रव्य रूप रहा। द्रव्य के इस परिणामों की परंपरा में स्वभाव से सदा ही रहता है ना, ये उत्पाद व्यय द्रव्य सदा ही रहते हैं, क्योंकि द्रव्य का लक्षण है ये, है ना, इसलिए वह स्वयं भी उत्पाद व्यय द्रव्यात्मक है। इस प्रकार एक ही परिणाम में एक ही साथ उत्पाद व्यय और द्रव्यपना घटित होता है, यही त्रिलक्षण पद्धति परिणाम है, बिल्कुल, है ना। अब आगे कहते हैं, तो आपको कभी क्वेश्चन आए ऐसा कि त्रिलक्षण परिणाम पद्धति किसे कहते हैं? तो इस प्रकार से उदाहरण देके आपको समझाना है। प्रदेश और परिणाम की परिभाषा बताते हुए क्रम का कारण बताइए, है ना, कि क्या उनका क्रम पाया जाता है, बिल्कुल, है ना। प्रदेश में अपने क्षेत्र लिया है और परिणाम में कैसा है? काल लिया है बेटा, है ना। वो अपने पूर्व में देखा था ना, क्षेत्र का विस्तार और प्रवाह क्रम दोनों में अंतर देखे थे ना। विस्तार क्रम से सूक्ष्म अंश को प्रदेश कहते हैं, वो क्षेत्र। रूम का उदाहरण दिया था ना, इसमें एक एक टाइल्स लगी है ना, वह तो क्या हुआ? प्रदेश, क्षेत्र हुआ। अब उसमें एक टाइल, फिर दूसरी टाइल, फिर तीसरी टाइल, ये कैसा हुआ? प्रवाह क्रम हुआ, एक के बाद कैसा है? एक है, बिल्कुल। तो विस्तार क्रम के सूक्ष्म अंश को प्रदेश, प्रदेश मतलब क्षेत्र, और प्रवाह क्रम के सूक्ष्म अंश को कैसा है? परिणाम के दो बार, प्रदेश और परिणाम दो चीज़ें आई है ना। तो विस्तार क्रम को कैसा है? मतलब वो क्षेत्र को, एरिया को प्रदेश कहते हैं, और काल को कैसा है? परिणाम कहते हैं। तो प्रवाह क्रम के सूक्ष्म अंश को परिणाम कहते हैं। बहुप्रदेशी द्रव्यों के प्रदेश तथा प्रत्येक द्रव्य के परिणाम में एक नियमित क्रम होता है। ये बहुप्रदेशी द्रव्य कौन से हैं? हाँ, काल को छोड़कर बाकी के 5 द्रव्य कैसे हैं? बहुप्रदेशी द्रव्य हैं। जीव है, उद्गल है, धर्म है, अधर्म है और आकाश है। तो काल को छोड़कर बाकी है ना, क्यों, है ना, इनको क्यों काल एक प्रदेशी होता है, और ये कैसा? हाँ बिल्कुल, ये कैसे है? बहुप्रदेशी होते हैं। इसके कारण कैसा है? इनको 5 द्रव्य को बहुप्रदेशी कहा है, और इनको कैसा है? काल को एक प्रदेशी कहा है। वो चेस का उदाहरण ध्यान रखना, है ना, उससे आपको कैसा है? बराबर समझ में आ जाता है, बिल्कुल। जिस प्रकार द्रव्य को संपूर्ण विस्तार क्षेत्र के रूप में, आगम में बेटा उसमें लिखा है कि प्रत्येक प्रदेश में एक एक कालाणु स्थित है, ऐसा लिया हुआ है ना। काल द्रव्य के लिए ऐसा लिया हुआ है कि प्रत्येक प्रदेश पे एक एक कालाणु से। अपन ने बेटा क्या उदाहरण लिया? चेस का उदाहरण, कि एक एक वो ब्लॉक है, वो एक एक ब्लॉक में एक एक वो उसकी जो गोटियाँ रहती है ना, एक एक ब्लॉक में एक एक गोटियाँ कैसी है? रहती है। एक एक प्रदेश में एक एक कालाणु कैसा है? स्थित है, बिल्कुल। जिस प्रकार द्रव्य को प्रत्येक विस्तार के क्षेत्र के रूप में देखा जाता है, तो उसका संपूर्ण क्षेत्र एक ही, एरिया पूरा एक ही है। उसी प्रकार द्रव्य के 3 काल के परिणामों को एक साथ लक्ष्य में लेने पर उसका काल त्रैकालिक, त्रैकालिक में कौन? उत्पाद, व्यय और द्रव्य कैसा है? एक ही है। जिस प्रकार क्षेत्र में एक नियमित विस्तार क्रम होता है, उसी प्रकार काल में भी पर्यायों का एक कैसा है? नियमित प्रवाह क्रम, एक के बाद कैसा है? होता है। जिस प्रकार अपन पूर्व में अंतर पढ़ चुके हैं, 43 पेज पर दोनों का अंतर है बेटा,
विस्तार क्रम और प्रवाह क्रम का अंतर है बिल्कुल। उसी प्रकार काल में भी पर्यायों का एक नियमित प्रवाह क्रम है। जिस प्रकार नियमित विस्तार क्रम में कोई फेरफार नहीं कर सकते हैं, है ना, वो मोती की माला में कैसा है, आगे पीछे कर सकते नहीं हैं ना, उसी प्रकार नियमित क्षेत्र में भी इसको कर सकते हैं। क्षेत्र को भी कैसे एक स्थान से, शिखर जी में बिहारी लोग बहुत रहते हैं, नक्सलवादी है, ऐसा उठा के अपने एमपी में ले आए अपन, है ना। अपना एमपी अच्छा धार्मिक है ना, और शांत है ना। अपना इंदौर बहुत शांत है, भोपाल अच्छे हैं, शांत है, धार्मिक लोग रहते हैं, दंगे फसाद होते नहीं हैं बिल्कुल, है ना। तो इसलिए कैसा है, तो स्थान परिवर्तन कर सकते नहीं, वो क्षेत्र भी सुनिश्चित है और काल भी सुनिश्चित है। उसी प्रकार नियमित प्रवाह में परिवर्तन संभव नहीं है। प्रत्येक प्रदेश का स्व स्थान, प्रत्येक परिणाम का स्व काल, स्थान भी निश्चित है और काल भी निश्चित है। आत्मार्थी ट्रस्ट का स्थान भी निश्चित है और यहाँ एडमिशन का काल भी निश्चित है बिल्कुल, है ना। त्रिलक्षण परिणाम पद्धति का क्षेत्र और काल की अपेक्षा से उदाहरण देकर समझाइए। पूर्व में भी उदाहरण आया। एक व्यक्ति बम्बई से दिल्ली की यात्रा कर रहा है। जब बड़ौदा आया तब उसके सहयात्री ने पूछा सूरत कब आएगा। तब उसने क्या कहा, बोला भाई साहब सूरत तो निकल गया। कहाँ निकल गया, कहानी के पीछे निकला, सूरत अपने स्थान पर है ना, निकला वहाँ से कोई कि अपने सामने से भी निकल गया हो सूरत, बिल्कुल वो तो अपने स्थान पर ही है। ट्रेन में हम बैठे, हमको लगता वो निकल गया है, लेकिन निकल गया कि तुम निकल आगे बढ़ गए हो, है ना। तो उसी प्रकार से यहाँ ये कहते हैं कि सूरत निकल गया, अब तो बड़ौदा आ गया है, अब कौन आया और कौन गया, है ना। बिल्कुल आप लोग आते हो ना वहाँ से, आत्मार्थी ट्रस्ट आ गया, यहाँ से जाते हो तो आत्मार्थी ट्रस्ट गया है कि नहीं। अब कहाँ गया और कहाँ आ गया, वो तो वहीं का वहीं स्थित है बिल्कुल, है ना। तो बड़ौदा का आना उसका स्वरूप से आप बोले आ गया तो उत्पाद हो गया, चला गया आत्मार्थी ट्रस्ट तो उसका व्यय हो गया, लेकिन द्रव्य तो आत्मार्थी ट्रस्ट तो उसी स्थान पर काल और कैसा है क्षेत्र की अपेक्षा से अपने स्थान पर ही है, न आया है न, तो इसे उत्पाद और व्यय, है ना, वो दोनों ही कैसे सत हैं, है ना। न उत्पाद होता है न कैसा है व्यय होता है। तो हमने दाना पकड़ रखा है मोती का, तो हमको लगता है कैसा उत्पाद है और कैसा है व्यय हुआ है। अब वही सूरत अपेक्षा से पूर्व रूप से व्यय क्षेत्र की अखंड विस्तार से बड़ौदा जहाँ का तहाँ ही रहता है, वह न कहीं आता है न कहीं जाता है, और अतः वही द्रव्य रूप है। इस प्रकार बड़ौदा नाम के क्षेत्र के समान प्रत्येक द्रव्य के प्रत्येक प्रदेश प्रति समय उत्पाद व्यय द्रव्य में घटित होते हैं, है ना। और लेकिन कैसे को उत्पाद व्यय होता नहीं, ये त्रिलक्षण परिणाम पद्धति है। एक जीव को सम्यक दर्शन हुआ, जिस काल में सम्यक दर्शन हुआ उस काल अर्थात पर्याय का स्वरूप वह सम्यक दर्शन का स्वरूप है। सिंह का ही ले लो, और कैसा है उसका ले लो, गौतम गंधर का, है ना, इंद्रभूति का ले लो ना, तो उसको सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ। अतः वह काल परिणाम अपने स्वरूप सम्यक दर्शन को प्राप्त करता हुआ उत्पन्न होने से उत्पाद, वह जो इंद्रभूति का जीव था, है ना, गौतम गंधर का जीव, है ना, उसको जो सम्यक दर्शन हुआ, मानसथम में जैसे ही आया उसको सम्यक दर्शन हुआ, तो फिर क्या आपने क्या कहा, सम्यक दर्शन का उत्पाद हो गया और मिथ्यात्व का व्यय। लेकिन उसमें काल भेद है क्या, काल भेद नहीं। जिस समय सम्यक दर्शन हुआ उसी समय मिथ्यात्व चला गया, बिल्कुल ना। तो इस प्रकार मिथ्यात्व का अभाव करते, उत्पाद जो होता है ना व्यय का अभाव करते हुए होता है ना, उत्पाद जो हुआ है वो व्यय का अभाव करते ही होता है, बिल्कुल। सम्यक का उत्पाद ही व्यय का, मिथ्यात्व का व्यय है, बिल्कुल। इसलिए सम्यक की उत्पत्ति और मिथ्यात्व का व्यय, भाई दूध का दही बना, जो दही बना है ना,
तो वो कैसा है, दूध के व्यय पूर्वक ही हुआ, या दही का उत्पाद हुआ वो दूध के व्यय पूर्वक ही हुआ, बिल्कुल है ना। इस कथन में सम्यक की प्रथम पर्याय की अपेक्षा है। आगामी पर्याय अपनी अपनी अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय सम्यक की पर्याय के व्यय रूप है। अनंतर मतलब जो पूर्व में पर्याय थी। 10वें नंबर की पर्याय में अगर सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ तो 9 नंबर की पर्याय उसकी कैसी है, अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय होती, वो उसके व्यय रूप है। 9 नंबर की पर्याय कैसी है, व्यय रूप है, बिल्कुल। परिणामों के अखंड प्रवाह की अपेक्षा से देखा जाए तो वह सम्यक तो भाव अपने स्वकाल में सदैव निश्चित है, बिल्कुल। जब होना है सम्यक दर्शन तब ही होगा, कभी आगे पीछे होगा नहीं। अतः अखंड प्रवाह में उसका काल कैसा है, ध्रुव है, बिल्कुल, कभी आगे पीछे हो सकता नहीं है, बिल्कुल। इस प्रकार सम्यक दर्शन रूप परिणाम में उत्पाद, व्यय, द्रव्य एक साथ घटित होने पर वह त्रिलक्षणमय है। यही त्रिलक्षण पद्धति है, बिल्कुल। तो सम्यक दर्शन में कैसे घटित हुआ है ना, सम्यक का उत्पाद हुआ, मिथ्यात्व का व्यय हुआ, श्रद्धा गुण अर्थात आत्मा कैसा है, द्रव्य रूप रहा। इस प्रकार कैसा है यह है ना, सम्यक दर्शन में अपन ने कैसे त्रिलक्षण परिणाम पद्धति को घटाया है, बिल्कुल। अब सम्यक दर्शन की पर्याय आप ये बताओ, काल रूप है या भाव रूप है? सम्यक दर्शन की पर्याय कैसी, काल रूप है या भाव रूप है? जिस समय हुआ वो काल है, और भाव मतलब कैसा है, गुण। तो यहाँ कहते काल रूप भी है और भाव रूप भी है, क्योंकि वस्तु चतुष्टय कैसा है, खंडित नहीं होता है, वह कैसा होता है, अखंडित ही रहता है, बिल्कुल। अब तत्वार सूत्र के द्वितीय अध्याय में जीव के कितने भाव बताए हैं, 53 भाव का वर्णन किया है। कैसा करा है, सूत्र याद है? वैसे तो 5 भाव हैं, औपशमिक, चाइको भाव, मिश्रस, जीवसत, स्वतत्व, मौदायिक, पारिणामिक, कौच, है ना। फिर उनके भेद 53 कैसे बताए, द्विनवाष्टा, 10 एक विंशति, त्रिभेदा यथाक्रमम, है ना। ऐसे 53 भेद उसके कैसे हैं बता दिए हैं, बिल्कुल। तो उसका वर्णन किया है। सम्यक दर्शन की चर्चा में उपशम, क्षयोपशम और क्षायिक, है ना, भाव के अंतर्गत आई है, क्योंकि 3 प्रकार के सम्यक तो होते हैं, औपशमिक, क्षयोपशमिक और क्षायिक। 3 प्रकार के सम्यक तो कैसे हैं, होते हैं, बिल्कुल। अतः जीव के द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव में भी सम्यक दर्शन उसका अंतर्भाव का अंतर्भाव में ही होता है, बिल्कुल, है ना। ये जो 3 है, औपशम, क्षयोपशम, क्षायिक, जो सम्यक दर्शन की जो चर्चा आई है उसमें ही उसका ये जो स्वचतुष्ट है, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, उसमें ही कैसा है, अंतर्भाव में अंतर्भाव होता है, मतलब उसमें ही उसका गर्भितपना है। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव में सम्यक दर्शन का, और सम्यक दर्शन में कैसा है, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव का कैसा है, गर्भितपना पाया जाता है। क्योंकि अगर एक का भी अभाव करेंगे तो वस्तु कैसी खंडित हो जाएगी, बिल्कुल। देखो, स्वचतुष्टय के अंतर्गत ही सम्यक दर्शन गर्भित है ना। सम्यक दर्शन हुआ तो चतुष्टय लगाएं बेटा अपना, किसको हुआ, जीव द्रव्य को, है ना। और कैसा है, सम्यक दर्शन हुआ है, अब क्षेत्र की अपेक्षा से लगाएं तो कैसा है, वो सिंह को वहाँ पर, है ना, अंतर में लगाए तो असंख्या, काल की अपेक्षा से लगाए तो उसको उसी समय होना था, भाव की अपेक्षा से लगाएं तो भेद ज्ञान पूर्वक उसको हुआ है, बिल्कुल। तो इस प्रकार से स्वचतुष्टय में भी सम्यक दर्शन कैसा गर्भित है। उस द्रव्य का क्षेत्र, उस द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, ये काल रूप पर्याय और भाव रूप गुण 2 लेना बेटा, है ना। प्रश्न अपना क्या, सम्यक दर्शन पर्याय रूप, काल रूप है अर्थात पर्याय रूप है, या भाव रूप अर्थात गुण रूप है ना। यहाँ कहते दोनों। भेद दृष्टि से देखो तो कैसा है, उसमें भेद दिखाई देंगे कि गुण रूप भी है और पर्याय रूप, और अभेद दृष्टि से देखो तो उसमें भेद दिखाई देंगे ही नहीं। अनुभव के काल में कोई भेद दिखाई देते ही नहीं है, बिल्कुल ना। तो ये अंतर्भाव का अंतर्भाव में ही ये आपको समझ में आया। देखो, लहरों का अंतर्भाव किस में है, समुद्र में, है ना।
लहरों का अंतर्भाव किसमें, वो किसमें समा जाती है, वो समुद्र में ही समा जाती है। उसी प्रकार से ये सम्यक दर्शन उपशम क्षयोपशम क्षायिक है ना, उसका के साथ तीनों का अंतर्भाव, मतलब उसमें गर्भित द्रव्य क्षेत्र काल और भाव में वो गर्भित है, बिल्कुल उसमें समाहित हो जाते हैं। जब द्रव्य गुण पर्याय की चर्चा की जाए तब काल और भाव दोनों को अभेद रूप से उसे पर्याय रूप से कहा जाता है। बिल्कुल गुण को कैसे सहवर्ती पर्याय और कैसा है क्रमवर्ती पर्याय है ना, पर्याय को कैसा है क्रमवर्ती पर्याय कहते हैं। मिथ्या दर्शन तथा शुभाशुभ भाव औदैहिक भाव हैं, है ना। शुभ और अशुभ भाव कैसे हैं, ये सब औदैहिक भाव। औदैहिक भाव किसे कहते हैं, उदय कर्म के उदयजन्य भाव को औदैहिक भाव कहते हैं। और औदैहिक भाव के बिना कोई संसारी नहीं है, जितने भी संसारी हैं उसको कैसा है उदयजन्य औदैहिक भाव रहते ही है। उपशम क्षयोपशम क्षायिक और औदैहिक ये चार भाव कैसे पर्याय रूप है। क्यों पर्याय रूप क्यों कहा इसको राजी, इन चार भावों को पर्याय रूप क्यों कहा, औपशमिक क्षयोपशमिक क्षायिक और औदैहिक को प्रकट होते ना बेटा, कर्म के अभाव में प्रकट होते हैं, इसलिए इनको क्या कहा, इसलिए इनको कैसा है पर्याय रूप कहा। इसलिए इनको क्या कहा पर्याय रूप कैसा है भाव कहा है। वो वाली विंडो खोल दो उधर की। तो यहाँ ये कहते हैं उनको कैसा है पर्याय रूप कहा है ना। प्रश्न मेरा क्या है, इन चार भावों को पर्याय औपशमिक क्षयोपशमिक क्षायिक और औदैहिक, इन चार भावों को बेटा पर्याय रूप क्यों कहा है, क्योंकि प्रगट कर्म के अभाव में औपशमिक भाव कर्म के अभाव में प्रकट होते ना। दर्शन मोहिनी की 3 प्रकृतियाँ और चारित्र मोहिनी की 4, क्रोध मान में, इन 7 प्रकृतियों के उपशम से कौन सा औपशमिक सम्यक तो प्रकट होता है। और इन 7 प्रकृतियों के 6 से क्षायिक सम्यक दर्शन तो कर्म के अभाव में प्रकट हुआ ना, इसलिए इनको चारों को किस में ले लिया पर्याय रूप में लेना। जब क्षायिक भाव भी भिन्न दिखे तो और भाव की क्या कहने, पंक्तियों में भी आता है ना बिल्कुल। तो इसलिए 4 भाव पर्याय रूप है, अर्थात प्रवाह क्रम के सूक्ष्म अंश परिणामों में उत्पन्न होने से उत्पाद व्यय रूप है। कौन से, वो चारों भाव है ना। परम पारणामिक भाव, स्वरूप ज्ञायक भाव, त्रिकाल एक अखंड रूप है। 4 भाव तो अपन ले लिया, अब एक लिखे पारणामिक भाव। पारणामिक भाव के साथ ध्रुव भाव है। 4 भाव उत्पाद व्यय रूप है और पारणामिक भाव ध्रुव है। अगर 5 भाव में हम उत्पाद व्यय ध्रुव्य घटाएं तो 4 भाव कैसे हैं उत्पाद व्यय रूप हैं और पारणामिक भाव कैसा है ध्रुव्य भाव। देखो पारणामिक और परम पारणामिक में क्या अंतर पाया जाता है। पारणामिक में हाँ, परम पारणामिक में जो त्रिकाली ध्रुव एक ज्ञायक रूप है ना, वह उसको किसका परम पारणामिक भाव है, जिसके आश्रय से कैसा है मुक्ति की दशा प्राप्त, मुक्त दशा प्राप्त होती है बिल्कुल ना, वो परम पारणामिक भाव है। और पारणामिक भाव 6 द्रव्य पारणामिक भाव स्वरूप है। 6 द्रव्य पारणामिक भाव स्वभाव भाव हैं, इसलिए उनको पारणामिक भाव लिया। और परम पारणामिक भाव में अपना जीव द्रव्य को लिया है ना, अपना, सबका अपना अपना, क्योंकि उसके आश्रय से ही कैसा है मुक्ति की प्राप्ति होती है बिल्कुल। तो इसलिए अब द्रव्य क्षेत्र काल भाव में परस्पर भेद रूप है या अभेद रूप है। भाई वस्तु में भेद और अभेद 2 धर्म पाए जाते हैं, एक भेद विवक्षा से होता है और एक अभेद विवक्षा है। हमने कहा कि 12th क्लास की आत्मार्थियन, ये हमने भेद विवक्षा कर दी, और हमने कहा कि आत्मार्थियन, ये क्या हुआ सब आ गई, पूरे 60 आ गई उसमें है ना, वो कैसा है अभेद विवक्षा से है। तो वस्तु में कैसे 2 धर्म पाए जाते हैं बिल्कुल ना, वस्तु के भेद और अभेद दोनों धर्म पाए जाते हैं। क्षेत्र की अपेक्षा से अभेद है और कैसा है काल की अपेक्षा से कैसा है भेद रूप कहा है। उत्पाद वे द्रव्य गुण पर्याय तथा द्रव्य क्षेत्र काल भाव कथनचित भिन्न भी हैं और कथनचित अभिन्न भी है ना। उत्पाद वे की अपेक्षा से भिन्न कर दिया और कैसा उत्पाद वे ध्रुव युक्तम सत, इस अपेक्षा से अभेद
कह दिया है, बिल्कुल, है ना। जब वस्तु को, है ना, अब देखो द्रव्य क्षेत्र काल भाव में भी भेद अभेद लगा लो बेटा, है ना, कि द्रव्य क्षेत्र काल भाव, तो वो याद रखना, संज्ञा, संख्या और लक्षण, ये 3 की अपेक्षा से भेद है, और क्षेत्र की अपेक्षा से अभेद। समुद्र और लहरें क्षेत्र की अपेक्षा से अभेद हैं, बिल्कुल, लेकिन लक्षण एक धीर वीर गंभीर समुद्र नीचे, और लहरें उत्पन्न होती और विनष्ट होती है, बिल्कुल, है ना। तो इस अपेक्षा से कैसा है, भेद है उसमें, है ना। और अभेद क्षेत्र की अपेक्षा से कैसी है, अभेद है। जब वस्तु में उसके स्वचतुष्टय के माध्यम से समझा जाए तो चारों भिन्न भिन्न स्वरूप निम्न अनुसार, अपन पूर्व में भी पढ़ चुके ना। द्रव्य की अपेक्षा से वस्तु कैसी है, सामान्य विशेषात्मक। क्षेत्र की अपेक्षा से वस्तु कैसी है, भेदात्मक। काल की अपेक्षा से वस्तु कैसी है, नित्य अनित्यात्मक। और भाव की अपेक्षा से एक अनेक। भाव की अपेक्षा से वस्तु कैसी है, एक अनेक रूप है, बिल्कुल, है ना। द्रव्य सामान्य विशेषात्मक। अब देखो उन चारों को बताया है। अब द्रव्य गुण पर्याय व द्रव्यम, सूत्र आया है ना, कि गुण और पर्याय और क्षेत्र काल और भाव को धारण करने वाली मूल सत्ता, उसको बोलते कैसा है, द्रव्य कहते। गुण पर्याय व द्रव्यम, और उसमें कैसा है, द्रव्य में भी क्षेत्र काल भाव सब समाहित होता है, उसको कैसे मूल द्रव्य कहते हैं बेटा, है ना। अब क्षेत्र द्रव्य का विस्तार और उसके द्वारा ग्रहण किया हुआ स्थान। क्षेत्र मतलब कैसा, स्थान। निश्चय से लगाओ तो अपना असंख्यात प्रदेशी आत्मा, है ना, वह कैसा है, क्षेत्र है। अब काल की अपेक्षा से लगाओ तो द्रव्य का अनादि अनंत अखंड स्थिति, जिसमें प्रति समय वर्ती मतलब परिणमन करते हुए भी अखंड है बेटा, है ना। लहरें निरंतर परिणमन कर रही, फिर भी समुद्र कैसा एक अखंड है ना। उसमें कैसा है, भेद होते नहीं हैं, बिल्कुल, है ना। अब यहाँ ये कहते हैं, अच्छा ये बताओ आत्मा की लंबाई चौड़ाई और मोटाई कितनी है। पूर्व में भी अपने चर्चा की थी। आत्मा की लंबाई चौड़ाई और मोटाई, घनफल है ना, तीनों को मिलाकर घनफल कहते हैं ना। तो आत्मा का घनफल क्या है, लंबाई चौड़ाई और मोटाई क्या है, बिल्कुल। आत्मा की लंबाई तो अनादि अनंत, कैसा है आत्मा, अनादि अनंत है, बिल्कुल। चौड़ाई कैसी है, असंख्यात प्रदेशी, है ना। मोटाई कितनी है, अनंत गुण। इस प्रकार से यह कैसा है, आत्मा का घनफल है, आत्मा की लंबाई चौड़ाई और मोटाई है, बिल्कुल। अब देखो इसमें भाव रखा था ना, भाव मतलब कैसा है, शक्तियाँ कहो, गुण कहो, धर्म कहो, स्वभाव कहो, ये सब कैसा है, भाव। द्रव्य की शक्तियाँ वो जीवत्व, चिति, दृष्टि शक्ति इत्यादि, है ना। गुण ज्ञान दर्शन इत्यादि गुण हैं। धर्म है ना, धर्म है ना अपने, कौन से धर्म हैं अपने, हाँ, नहीं, धर्म मतलब कैसा है, एक अनेक, है ना। वो जो सब धर्म जो पाए जाते हैं, नित्य अनित्य एक अनेक, है ना, ये सब कैसे हैं, धर्म है, बिल्कुल। अब यहाँ ये कहते हैं मोह राग द्वेष के, देखो अहंकार और संस्कार में बेटा क्या अंतर है, अहंकार और संस्कार में क्या अंतर है। अहंकार में दूसरों को झुकाने से खुश होना वह अहंकार है, और स्वयं झुककर खुश होना वह संस्कार है ना। तो अहंकार और संस्कार दोनों में क्या अंतर पाया जाता है। यहाँ ये कहते हैं कि मोह राग द्वेष पुण्य पाप आदि जो विकारी भाव है, वस्तुतः द्रव्य के चतुष्टय में प्रतिष्ठित नहीं है। कहाँ होते हैं, मोह राग द्वेष आदि भाव द्रव्य में प्रवेश नहीं कर सकते। कहाँ होते, कांटों सी पैदा हो जाती चैतन्य सदन के आंगन में। ये मोह राग द्वेष के परिणाम कहाँ हो जाते हैं, चैतन्य सदन के आंगन, बाहर, अपने में प्रवेश करते नहीं हैं। वे पानी में पड़ी हुई तेल की बूंद के समान कैसे हैं, ऊपर ऊपर तैरते हैं, बिल्कुल, है ना। देखो मिक्सी में तेल डालो और पानी डालो, है ना,
और खूब घुमाओ तो भी एक में एक नहीं होंगे बेटा। वो तेल कैसा है, ऊपर ऊपर ही तैरता है बिल्कुल। अर्थात वे प्रवाह क्रम के कुछ अंश की कैसी उपाधियाँ है, औपाधिक भाव है। मोह राग द्वेष इत्यादि कैसे औपाधिक भाव है, कर्म के उदयजन्य भाव हैं, उपाधि के भाव है। जीव रागी, जीव द्वेषी, जीव मोही, ये सब कैसे औपाधिक भाव हैं बिल्कुल ना। उपशम क्षयोपशम छायिक भाव स्वभाव के अवलंबन से होते हैं, अतः इन्हें स्वभाव भाव कहा है। मोह राग द्वेष आदि को औपाधिक भाव कहा है क्योंकि कर्म के उदय से होते हैं, कर्म के उदय से होते हैं, इसलिए औपाधिक भाव है। और उपशम क्षयोपशम और छायिक भाव को क्या कहा है, स्वभाव भाव, क्योंकि ये स्वभाव के अवलंबन से उत्पन्न होते हैं। औपशमिक सम्यक तो किसके अवलंबन से उत्पन्न होता है, स्वभाव के, है ना। छायिक भाव, औपशमिक भाव, इसलिए इनको स्वभाव भाव है। त्रिकाली ज्ञायक भाव की अपेक्षा नियम सार की गाथा में 50 में इन चारों भावों को, कौन से चार भाव, औदाई, ये चार भाव को क्या कह दिया, पर द्रव्य और पर भाव के और यहाँ नहीं बहितच्चम हेयम इतना कह दिया है उसमें बिल्कुल, है ना। क्यों कहा है, क्योंकि वो पर्याय भाव और पर्याय के आश्रय से मुक्ति नहीं होगी, इसलिए उनको क्या कह दिया, चाहे छायिक भाव भी हो बेटा, वो छायिक पर्याय भी हो बिल्कुल, ये उसके आश्रय से मुक्ति नहीं होगी। मुक्ति किससे होगी, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा के आश्रय से होगी। इसलिए उनको चार भावों को बहितच्चम हेयम पर द्रव्य कह दिया है बिल्कुल, है ना। और एकमात्र जो पारिणामिक भाव है, जो स्वभाव भाव है, वही कैसा है, उपादेय है बिल्कुल, है ना। वस्तुतः काल तो कैसा है, समयवाची शब्द है। प्रत्येक द्रव्य के प्रत्येक गुण के प्रति समयवर्ती सूक्ष्म अंश कैसा है, भेद है, जिसे एक समय की पर्याय कहा जाता है बिल्कुल। देखो बेटा, यहाँ पर तो नियम सार की 50वीं गाथा में उसको बहिर्तत्व है कह दिया, और तत्वार सूत्र में इन 5 भाव को क्या कहा है, स्वतत्व, मोदायिक, पारिणामिक, वहाँ स्वतत्व कह दिया है, वहाँ स्वतत्व कह दिया, और यहाँ बहिर्तत्व कह दिया है। अपेक्षा समझना, आगम में अपेक्षा कैसा है, सब आचार्यों की लिखी हुई बातें हैं बिल्कुल, दोनों हैं। हम किसी पे प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते कि ये सही है और ये गलत है, बस अपेक्षा है, अपने को समझनी है बिल्कुल। वहाँ प्रगटता की अपेक्षा से उन भावों को कैसा है, उपादेय कह दिया है बिल्कुल ना। अब यहाँ ये कहते हैं जिसे एक समय की पर्याय कहा जाता है, ये उपशम आदि 4 भाव उस गुण की तत्समय की पर्यायगत योग्यता से स्वयं उत्पन्न होते हैं। कर्म के उपशम आदि पर्याय इसमें निमित्त होती है। भाई कर्म का उपशम हुआ तब औपशमिक सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ, कर्म का क्षय हुआ तो छायिक सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ, ऐसा निमित्त की अपेक्षा से कहा जाता है। देखो निमित्त और नैमित्तिक, निमित्त अर्थात कारण और नैमित्तिक मतलब कार्य, है ना। सच्चे देवसास गुरु के श्रद्धांश से सम्यक दर्शन हुआ तो सच्चा देवसास गुरु कारण और सम्यक दर्शन हुआ वह कार्य हुआ, है ना। तो इस प्रकार इसमें निमित्त होता है और इसे नैमित्तिक भाव भी कहते हैं। उत्पन्न हुआ ना औपशमिक, छायोपशमिक, छायिक, इसको कैसे ये उत्पन्न हुए हैं, कार्य हुआ है ये बिल्कुल। और इसका कारण कौन, बोले श्रद्धा गुण, है ना। किस कालांश में कौन सा भाव उत्पन्न, कालांश मतलब समय, जिस कालांश में कौन सा भाव उत्पन्न होगा यह निश्चित है, तथा इसी नियम को क्रमबद्ध पर्याय कहते हैं। साइकिल का उदाहरण दिया है, जिस प्रकार साइकिल की चेन में अनेक कड़ियाँ, कांटे होते हैं ना, साइकिल की चेन में क्या होते हैं बेटा, वो कांटे होते हैं और नीचे उसका होल रहता है, छेद रहता है। अब वो कौन सा कांटा कौन से होल में जाना है, अब चेन उतर जाती है तो, है ना, आगे पीछे हो जाते वो कांटे, है ना। तो कौन सा कांटा कौन से छेद में जाना है, वो खाली स्थान में एक एक जो कांटा उसका होता है वो खचित होता है। उसी प्रकार से द्रव्य का काल पक्ष साइकिल के अखंड चेन के समान है। उसकी कड़ियाँ कैसी है, प्रवाह क्रम के सूक्ष्म अंश के मात्र है। उपशम आदि 4 भाव में कथनचित भिन्न है।
द्रव्य रूपी साइकिल निरंतर कैसी है, गतिशील रहती, चलती रहती है। अतः उसकी प्रत्येक कड़ी खाली स्थान में उपशम आदि 4 भाव रूपी दांतों में कैसी है, खचित होती है। बिल्कुल किस कड़ी में कौन सा दाता जाना है, किस कील में कौन सा भाव खचित होगा, यह वस्तु की परिणमन व्यवस्था कैसी है, सब निश्चित। कब कौन सा भाव आना है ना, औपशमिक आना कि छायिक आना कि छायोपशमिक आना है, सब कैसा है, काल क्रम में सब निश्चित है। तद अनुसार पुरुषार्थ निमित्त आदि सब कुछ भी कैसा है, निश्चित है, सर्वज्ञ के ज्ञान में झलकता है। हमको विश्वास नहीं है ना, इसलिए हम आगे पीछे करने के चक्कर में रहते हैं। बिल्कुल है ना, बाकी सब द्रव्य क्षेत्र काल भाव कैसा है, सब कैसा है, निश्चित है। बिल्कुल। अब आगे कहते हैं, देखो एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव में दृष्टि का विषय क्या है। आप ये बताइए कि द्रव्य है कि क्षेत्र है कि काल है कि भाव है, दृष्टि का विषय कौन सा है ना, क्योंकि दृष्टि के विषय से ही कैसा है, सम्यक दर्शन होता है। उसकी शेष चर्चा अपन कैसी है बाद में करेंगे। बिल्कुल। हाँ चलो बोलो बेटा, बस आप 2-3 दिन और बोल दो। क्यों हो अहो फिरते फिराने में, कहो कोई फिरा क्या है, व्यथा दुनिया के भोगों में जीवन खोने लगा क्यों है, अहो अब तो समझ चेतन व्यथा पर में लगा क्यों है, अहो चेतन समय पाकर कहो हमने किया क्या है, अहो कुछ लाभ जीवन का कहो हमने लिया क्या है। बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवंतों की जय हो। नित्य बोधनी द्वादशांग महेशनवाणी माता की जय हो। समस्त वीतरागी संतों की जय हो। अंतिम शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय हो। अहिंसा परमो जैन धर्म की जय हो। एक साथ बोलिए जय श्री जय श्री।